ऑलराइट, एक लाइव ट्रेड मैं कॉपर में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए कॉपर में ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसने जब इस लेवल को ब्रेक किया, तो जो मेरी एंट्री पॉइंट जो मुझे फिल मिला है 877.25, इस लेवल पर एंट्री है। जो स्टॉप लॉसेस हैं वो इस ये रेड कैंडल के ऊपर बहुत ही छोटा सा ट्रेड है, मोमेंटम वाला ट्रेड है। और आप देखेंगे कि इसमें जो आपको पता है कॉपर में एक टिक की जो मूवमेंट होती है उसमें 1000 रुपीज़ होते हैं। तो एग्जैक्टली 1 रुपी का इसमें स्टॉप लॉस है। और इसकी अगर हम लोग टारगेट की बात करें तो 874, ठीक है, 874 हमारे टारगेट्स हैं, 874। अब देखिए इस ट्रेड में आप देखेंगे कि कन्विक्शन आप किस तरीके से इस तरह के ट्रेड्स में डेवलप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट में एक अच्छा रैली है इस लेवल पर। अब उसके बाद देखिए कि इस एरिया में ट्रैप कौन हो रहा है इस लेवल पर, जो लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं, ठीक है, उन्होंने इस मोमेंटम को देखा। उसके बाद आप देखिए कि मार्केट में जो भी कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, यहाँ पर मार्केट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके नीचे जा रहा था। यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला, रीटेस्ट और बाइंग। यही वो पॉइंट है जहाँ पर जो जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस है और जितनी भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें लोग लगाते हैं और फेल होते हैं, और इंस्टीट्यूशंस उस लेवल से अपोजिट मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि वो पॉइंट को ढूंढना कि कहाँ पर रिटेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, और उसके बाद जब आपकी एंट्री होती है ना, तो एक एग्रेसिव, क्योंकि स्टॉप लॉसेस सबके जाने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं ना, ये लेवल के नीचे स्टॉप लॉस है, इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस है ना। तो ये दोनों जो स्टॉप लॉसेस हैं वो हमारे टारगेट हैं। इस एरिया में क्या है, एक डिमांड जोन है। तो इसलिए देखेंगे कि मार्केट जब इस लेवल पर आएगा तो कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन हम लोग अभी अभी के लिए 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड जो है वो वो वैसे ही रहेंगे। अब आप देखिए इस ट्रेड को और भी अगर आप समझना चाहें, टाइम हो रहा है अभी देखिए 7:20 PM और डेट है 5th of July, ठीक है। अब आप देखिए कि इस ट्रेड के पीछे रीज़न कितनी कैसा है, मतलब देखिए मार्केट सुबह से मोमेंटम में ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इस एरिया में मार्केट ने ब्रेकआउट किया, लेकिन ऊपर क्या है कि सस्टेनेंस नहीं है। सस्टेन किसको कहते हैं, जैसे देखिए ये जो एरिया है इसे कहते हैं हम लोग वैल्यू एरिया। तो ये वैल्यू इधर डेवलप नहीं हो रही है, ठीक है। इस जगह पे कोशिश हुई वही वैल्यू डेवलप करने की, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, वो चीज़ें फेल हो गई। और उस पॉइंट पर आप एंट्री लेने को जा रहे हैं जहाँ पर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स दे आर इन बाई पोजीशन, ठीक है। आप देखिए 50 मिनट्स की कैंडल किस तरह से ये ट्रैप हो रहा है। अभी फिर से अगर इस कैंडल में विक आती है तो और भी पोजीशन साइजिंग करने का मौका मिलेगा। लेकिन अब देखिए कि एक एक चीज़ है, जब आप प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन सीखते हैं तो आप एक एक चीज़ें सीखते हैं कि कैंडल्स। अब जैसे देखिए ये जो कैंडल है, ये कैंडल ग्रीन वाली, ये वीक कैंडल है। इस कैंडल को देख के पता लग गया था कि ठीक है मार्केट में ये लेवल सरवाइव नहीं करने वाला है। और आप देखेंगे कि इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, और इसके ऊपर मार्केट में यहाँ पर वो स्पॉट है जहाँ पर रिटेलर्स बाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की कंफर्मेशन बिना आप बाकी सारी चीज़ें जब तक आप सीखेंगे नहीं कि किस तरह से प्राइस एक्शन काम करता है, हर एक लेवल्स पर सोच क्या होती है, जो प्लेयर है आप उन प्लेयर को आइडेंटिफाई करते हैं जो इस मूव को शुरू कर रहा है, ठीक है। इसमें कोई ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं होते हैं। इसमें जो चीज़ आप देखते हैं वो है एरिया के कंसेप्ट को, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर आप सिंपल 1:3 एक लॉट से और लेते हो 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस यहाँ बनता है, और जो इसके टारगेट्स हैं ऑलमोस्ट 3000, ठीक है। तो इसे अभी जो ट्रेडिंग हो रही है इसे कहते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग, ठीक है। उस स्पॉट को आइडेंटिफाई करना जहाँ पर ट्रेंड या तो इनिशिएट हो रहा है, ठीक है। इनिशिएशन पॉइंट क्या है ट्रेड का,
देखिए इनिशिएशन पॉइंट इसी लेवल पर, इस एरिया में, लेकिन हम लोग वहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते। प्रोप्राइटी मेथड में क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस जिस जिस तरफ मूवमेंट करते हैं, जो मनी फ्लो होता है, उस तरफ आप क्या करते हैं कि उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उन्हें ट्रेल करते हैं, ठीक है? और आप उस मूवमेंट को लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखिए कि इस ये जो कैंडल है वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये अब जो बाकी सारे जो ट्रेडर्स हैं, जो उन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की, वो ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है? और अगर आप देखें थोड़े से हायर टाइम फ्रेम पर, तो मार्केट 873 तक भी आ सकता है, लेकिन हमें क्या है कि आपको ये डिसाइड करना होता है कि कहाँ से रिएक्शंस हो सकते हैं। तो देखिए ये जो एरिया है यहाँ से रिएक्शन होंगे, तो बेटर है कि आप ट्रेड में एंट्री लेने से पहले ये डिसाइड कर लें कि आपको कहाँ के रिएक्शंस कैप्चर करने हैं, किस लेवल से करने हैं। आप जैसे देखिए ये वाला एरिया देखिए, मूवमेंट है छोटी छोटी, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है, तो ये एरिया को सपोर्ट समझ गए कि भाई कुछ लोग बाई करते हैं, इसलिए अगर कोई रिट्रेसमेंट आता भी है तो थोड़ा सा अप मूवमेंट होगा, फिर से सेलिंग। क्योंकि देखिए ये नेचर है ना, आपको लेवल्स को आइडेंटिफाई करना। हर एक आदमी इसमें कोई कोई बाई साइड में है, कोई सेल साइड में है, तो आपको उस चीज़ों को उस ये चार्ट पर आप इमोशन ही तो देखते हो। आप अब यहाँ से देखिए इस लेवल, यहीं पर मार्केट है, इस एरिया से अगर यहाँ पर बाउंस बैक आता है, तो कौन से ट्रेडर, जो लोग इसको देख रहे हैं वही बाई करेंगे ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो। फिर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, ये वीक कैंडल्स होगी, फिर सेलिंग कंटिन्यू आएगी। हर एक लेवल पर हर एक लेवल पर जो भी प्लेयर है, ठीक है, आइदर ये रिटेलर स्पॉट था, ये डिमांड एंड सप्लाई वाले का स्पॉट है, जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई वाले ये यहाँ पर ऑर्डर्स लगा के रखेंगे, बाइंग करेंगे, ये सब फेल होंगे, ठीक है? ठीक है, ये सब फेल होंगे और यहाँ तक के टारगेट्स होंगे। चलिए इस चीज़ को परफॉर्म होने देते हैं। 732 हो रहा है। अब आप देखिए कि ये बाइंग आपने देखी, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल में आपने बाइंग देखी। अब मैंने आपको बताया कि ये बाइंग किसकी है, ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। ये बाइंग सिर्फ उसकी है जिसने इस एरिया को, ये वाले एरिया को देख के यहाँ पर सपोर्ट समझ के उनके ऑर्डर्स पंच्ड थे और उन्होंने बाइंग करनी शुरू की, ठीक है? तो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई वाले ट्रेडर ट्रैप हो रहे हैं। दो ट्रैप मैंने आपको दिखाया, एक ट्रैप यहाँ जहाँ रिटेलर्स ट्रैप होते हैं, सेकेंड ट्रैप जहाँ पर एक जो डिमांड एंड सप्लाई है। देखिए वैसे तो डिमांड एंड सप्लाई का जो तरीका है वो इनफैक्ट बेटर है टेक्निकल एनालिसिस से, ठीक है, लेकिन ये जो लोग रिटेल्स में टेक्निकल एनालिसिस है उससे काफ़ी नुकसान होता है, ठीक है। देखिए हाई टाइम फ्रेम पर देखिए, अब जैसे जैसे ये जो कैंडल मैं इसे हटाता हूँ, आप देखिए इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल में विक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ, टारगेट्स हमें मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पर कुछ लोग बाइंग करने की भी सोचेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हमें क्या करना है, अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना है, ठीक है। वैसे देखिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस होते हैं कि आप एक प्रिसीजन लेवल पर, जैसे एक कुछ ऐसे स्टॉप लॉसेस होते हैं जिसे चेंज नहीं करना पड़ता, जैसे ये वाले स्टॉप लॉस आप देखेंगे, इसको चेंज नहीं करना है। स्टॉप लॉसेस यहाँ पर है प्राइस एक्शन में, प्रोप्राइटी मेथड में आप वैसे प्रिसीजन, पिन पॉइंट आप स्टॉप लॉसेस जानते हैं कि जहाँ पर मार्केट अगर उसको टच किया तो फिर समझिए पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया, ठीक है। इस तरह के स्टॉप लॉसेस जो फाउंडेशन के बाद जब आप प्रोफेशनल कोर्स में जाएंगे, जो सेकेंड लेवल है एडवांस, उसमें ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से डिस्कस्ड हैं कि किस तरह से प्रिसीजन स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, ठीक है। और ट्रेड्स वैसे होने चाहिए ना जिसमें आपको कन्विक्शन हो, एक एक लेवल पर। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि किस स्पॉट पर क्या हो रहा है, जो ट्रेंड है वो कैसा है, जो हेल्थ है कैंडल की वो कैसी है, जो स्विंग फॉर्म हो रहे हैं उसकी उसका हेल्थ कैसा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जब आप देखते हो तो फिर आप सही डिसीजन लेते हो, आपका बायसनेस सही होता है, आप एक सही ट्रेड में होते हो, और आपको ये जो पैसा है ना इसे खोने से डर नहीं लगता है,
ठीक है? और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिना मेंटरशिप के पॉसिबल नहीं है। आपको खुद को तैयार करना होगा, शेप करना होगा, एक सही कंसेप्ट ग्रास्प करके किस तरीके से मार्केट एक्टिविटीज़ होती है, सारी चीज़ें आप समझोगे, उसके बाद आप इस तरह के चीज़ों को आप कर सकते हैं। और देखिए, ट्रेड्स करना का मतलब ये है कि आपको कन्विक्शन से ट्रेड होना चाहिए, ठीक है? डर डर के ट्रेड नहीं होना चाहिए। कन्विक्शन मतलब हाँ, ये मार्केट मुझसे ये 1000 रुपये नहीं ले सकता है, ठीक है? ये आपके माइंड में आना चाहिए। तो फिर आप है सो इस मूवमेंट को राइड कर सकते हो। अगर आपको आपको यकीन नहीं होगा कि आपने जो भी तरीके से एनालिसिस की है कि आपके जैसे ये कैंडल आ रही है, आपको ये डर लगेगा कि ठीक है, अब मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। अगर ये सारी चीज़ें आप सोचते हो, इसका मतलब आपकी एनालिसिस सही नहीं है। एनालिसिस सही नहीं होने के कारण ही सबसे ज़्यादा डर लगता है। अगर आपने सारी चीज़ें अच्छे से समझी हो तो आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है? चलिए, 7:35 हो रहा है, थोड़ा समय ले रहा है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे ऐसे एरिया पे आ रहे हैं जहाँ पर पहले से लोग रेडी हैं बाई करने के लिए, ठीक है? लेकिन हम लोग अभी छोटे से स्मॉल ट्रेंड को राइड कर रहे हैं, थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है? अब 7:40 हो रहा है। इस कैंडल में या फिर इसके नेक्स्ट कैंडल में हमारे टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। देखिए, काफ़ी सारे लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि वो जॉब कर रहे हैं या फिर किसी और प्रोफेशन में हैं, दिन में उन्हें समय नहीं मिल पाता है। तो देखिए, कमोडिटी मार्केट ऐसा मार्केट है कि ऑलमोस्ट आप जानते हैं, यूरोपियन मार्केट्स ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे मार्केट हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट जब ख़त्म होते हैं उसके बाद यूरोपियन मार्केट्स हैं सब ओपन होते हैं। तो जो वोलेटिलिटी है ना, वो शाम के समय में थोड़ी बढ़ जाती है। ऑलमोस्ट आप 6 पीएम के बाद देखें अगर कमोडिटी को, तो एज ए ट्रेडर जब आप डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं, ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके जो वॉलीटिलिटी है वो आपके काफ़ी हद तक आपके फ्रेंड हो जाते हैं। क्योंकि मार्केट अगर वोलेटाइल होगा, डायरेक्शनल मूव करेगा तो ही प्रॉफिट्स होगा। और जब आप सारी चीज़ों को समझते हैं तो आप वोलेटिलिटी या फिर एक डायरेक्शन बेस्ड ट्रेड में ढूंढते हैं कि कहाँ मुझे वोलेटिलिटी मिले, ठीक है? क्योंकि अगर लिक्विडिटी क्रंच होंगी, अगर मार्केट में बार बार एक लेवल पर प्रॉब्लम होगी, कंजेशन होगा, तो फिर आप स्मूथ मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर सकते। तो छोटे छोटे मूव्स आप बहुत अच्छे से, आपकी एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए। प्री एनालिसिस आप करेंगे, एरियाज मार्क करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, टेरिटरी देखेंगे, उसके बाद आप एक ट्रेड में इंटर करेंगे। और अच्छे से आपकी एनालिसिस होगी तो काफ़ी अच्छे डिसेंट रिटर्न्स आपको मिलते हैं। लेकिन बस यही है कि देखिए, सारी चीज़ों के लिए प्रैक्टिस लगेगी। ऐसा नहीं है कि कोई रूल नहीं है यहाँ पर कि स्ट्रक्चर्स, आप ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर इस तरह के बन रहे हैं तो आपको ट्रेड ले लेना है, नहीं। आप जब तक कि पूरे कंसेप्ट्स को नहीं समझेंगे कि मार्केट में क्यों मूवमेंट ऐसी आ रही है, आखिर मैंने यहाँ पर क्या चीज़ें देखी, इस स्विंग में मूवमेंट तो अपसाइड है ना, यहाँ पर मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि मैं यहाँ पर एक सेल ट्रेड में घुसा हूँ। मैं इस लेवल पर तो सेलिंग मैंने नहीं की, ठीक है? मैं जो आपके साथ मूवमेंट को देख रहा हूँ, यहाँ पर इसके ब्रेकडाउन पर जब एक रिटेलर ट्रैप हो रहा है ना, वहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है? सेकेंड जो मूवमेंट, जो प्रॉफिट, नुकसान किसका हो रहा है? एक रिटेलर का नुकसान हो रहा है। सेकेंड, ये जो लॉस हो रहा है वो किसका हो रहा है? एक डिमांड एंड सप्लाई वाले ट्रेडर्स का हो रहा है ना? उसके उसके जो लॉसेज हैं वो आपके प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है? तो 874 ये हमारे टारगेट्स इंटैक्ट हैं, यही रहेंगे। ऑलमोस्ट 2 मिनट्स हैं अभी कैंडल क्लोज में। आप देखिए, हाई टाइम फ्रेम पर इसे एक बार देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है। हाई टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो मार्केट एक प्योर अप ट्रेंड में है और हम लोग एक रिट्रेसमेंट को ट्रेड कर रहे हैं। रिट्रेसमेंट मतलब काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग है, ठीक है? और काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग, जैसे ट्रेंड के साथ आप अगर इधर से बाई का सही लेवल पर ट्रेड ले, जैसे 872 के पास जब मार्केट आएगा, बाउंस बैक करेगा, वहाँ जब आप एंट्रीज बनाते हैं तो एक बिगनर के लिए परफेक्ट एंट्री है। लेकिन जो जब आप एडवांस
सीख लेते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं, एक-एक कैंडल्स, एक-एक मूव्स, एक-एक स्पॉट्स को समझते हैं, तो फिर काउंटर ट्रेंड्स। जो लोग प्राइस एक्शन को कोर्स में इनरोल्ड हैं, उनको काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग जब वो प्रॉफिटेबल हो जाते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग में, उसके बाद उनको ये चीज़ें मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पर एक हैमर बन रहा है। अब हैमर देख के फिर से इन दोनों को स्पॉट को सपोर्ट समझ के अगर हैमर बन जाता है तो यहाँ पर फिर से लोग बाइंग करेंगे। इससे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर भी फिर से स्टॉप लॉसेस आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ये वाले स्टॉप लॉसेस अभी तक निकले नहीं हैं, ये वाले स्टॉप लॉसेस। तो यहाँ पर वो लोग फिर से इस चीज़ को, अगर कहीं और भी स्टॉप लॉस होगा तो वो इसी लेवल पर ट्रेल करके ले आएंगे यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पे थोड़ी सी अब मूवमेंट होगी तो सब वैल्यू ढूंढते हैं, यहाँ पर ले आएंगे। वही सारे लॉसेस, डिमांड एंड सप्लाई वाले के जो लॉसेस होंगे वो हमारे प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है? वैसे अगर हम लोग देखें 15 मिनट्स की मैं कैंडल देख रहा हूँ, तो उसमें पहले वाली कैंडल से अभी जो कैंडल फॉर्म हो रही है उसमें थोड़ी कम विक है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि हमारे टारगेट्स अचीव हो जाएंगे, ठीक है? अब देखिए ये हैमर बना, हैमर पे देखिए वीडियो लंबी हो रही है, फिर भी आप इसे अगर पूरा देख रहे हैं तो आप इस तरीके से इमोशंस को चार्ट पर सीख रहे हैं कि किस तरह से मार्केट में मूवमेंट होती है, कि हर एक लेवल पर क्या सोच होती है। आप उसके साथ उस रिदम के साथ बहते हैं तो फिर आपके ट्रेड्स होते हैं, ठीक है? तो फिर आपके ट्रेड्स होते हैं। चलिए, ठीक है, ये मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देखें कि तो मोमेंटम स्लो हो रहा है, ठीक है? मोमेंटम क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। मोमेंटम का मतलब क्या है? स्पीड। इसका मतलब क्या है? हम लोग काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब जो ट्रेंड है, प्रीसीडिंग ट्रेंड, वो बाई साइड की तरफ है, हम लोग उसमें सेल के ट्रेड, छोटे से मूवमेंट को कैप्चर करना चाह रहे हैं। इसलिए क्या है ना कि यहाँ पर मोमेंटम स्लो होता जा रहा है, ठीक है? तो हम लोग फिर भी हमारे जो टारगेट्स हैं वो वही रहेंगे। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो रिट्रेस कर सकता है, लेकिन ये टारगेट्स हमें देके जाएगा, क्योंकि जो असल बाइंग है ना, ऑर्डर्स हैं जो भी बाइंग साइड के, वो इसी लेवल्स पर है, यहाँ 872 टू 4 इस लेवल पर है। तो जब तक एक पर्टिकुलर लेवल को मार्केट टच नहीं करेगा, सिर्फ एक वीक के टच करने से ऑर्डर्स फिल नहीं होंगे, मार्केट को पूरी बॉडी को टच करना होगा। तो इसलिए क्या है ना कि इस लेवल तक मार्केट आएगा, ठीक है? ऑलराइट, टाइम अभी 8:20 हो रहा है। अब आप देखिए कि इस लेवल पर ये जो ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट में एक रिटेलर्स की क्या एक्टिविटी होगी। वो ये सोच रहे हैं यहाँ पर कि मार्केट इस लेवल से फिर से एक ब्रेकआउट हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? उनकी एक्टिविटी ये है कि इन बाइंग को देख के फिर से प्रॉम्प्ट होंगे, और वो और भी ज़्यादा, इस कैंडल के बाद ये फॉलो अप कैंडल है, और भी इसमें वो बाइंग करने की सोचेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, अल्टीमेटली बार बार मार्केट नीचे आ रहा है। इवन अगर आप 15 मिनट्स पर देखें तो एक इनगल्फिंग पैटर्न बना है, जो कि एक रिटेलर्स का फेवरेट पॉइंट है कि ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। लेकिन आप देखिए कि इस लेवल, इसी सारी चीज़ों का लेवरेज लेके मार्केट डाउनफॉल दिखाता है, ठीक है? इसे हम लोग थोड़ा और होल्ड करेंगे। 8:26 हो रहा है। अब ये जो टारगेट्स हैं वो मीट हो गए, और यहाँ से और भी ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग दिखेगी। लेकिन आप देखिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। 15 मिनट्स पर ये एक इनगल्फिंग पैटर्न था, ठीक है? और मैंने आपको दिखाया, तीन चीज़ इसमें दिखाया, एक काउंटर ट्रेंड ट्रेड में तीन चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं कि क्या क्या चीज़ें। फर्स्ट ये कि एक रिटेलर कहाँ ट्रैप हो रहा है, उस लेवल से एंट्री। सेकंड, एक डिमांड एंड सप्लाई है, वहाँ किस तरीके से जो वो ट्रेडर्स हैं उन्हें ट्रैप करके मार्केट रिट्रेस करता है, और वहाँ से हम लोग उसको फेड करके सेलिंग लेते हैं। और थर्ड, जो कैंडल स्टिक देख के किसी भी पार्टिकुलर लेवल पर कोई पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, तो वो जो ट्रेड्स लेते हैं, वो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर किस तरीके से ये भी फेल हो गया, ठीक है? तो
इस तरीके से आप ट्रेड्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और एक हर एक लेवल पर यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, नेक्स्ट लेवल पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको एक कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करना पड़ेगा और तब जाके आप ये ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर आपको कन्विक्शन होगा। देखिए कितनी भी इनगल्फिंग 5 मिनट्स की इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर बना, यहाँ पर 15 मिनट्स का बना, फिर भी कन्विक्शन था कि मार्केट नीचे जाएगा, तो देखिए किस तरह से मार्केट में फॉल हो रहा है। तो यही चीज़ है प्रैक्टिस करनी, और ये चीज़ बिना बिना सीखे हुए यूट्यूब के वीडियोस देख के कहीं से भी आप, ठीक है आप अपने जो लर्निंग है एक सही पाथ पर जा सकते हैं, लेकिन एक स्किलफुल और एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सीखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो करेंटली अभी आप इनरोल होना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, तो अभी कुछ सीट्स अवेलेबल हैं इस मंथ के लिए। आप कनेक्ट करिए, ईमेल आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कनेक्ट करिए, मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरह से ये प्रोग्राम आपके जो आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है, आपका जो नेचर है, आपका जो बिजनेस या जॉब जो भी करते हो किस तरह से फिट हो सकती है, मैं समझूंगा। और उसके बाद हम लोग इस चीज़ को करते हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ मुझे ये भी तो समझ में आना चाहिए कि आप इन चीज़ों को किस तरह से आप ले सकते हो, क्या ये आप में वो एबिलिटी है कि नहीं इस कम्प्रिहेंशन को अडॉप्ट करने की, ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ। तो आई वेलकम यू। आप लोग अगर इसे सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ईमेल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ईमेल आईडी, और आप फिर बात करते हैं। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।